नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम्। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं बीए भाग तृतीय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित तर्क संग्रह के बारे में। तर्क संग्रह की रचना श्री अन्नम भट्ट ने की थी और अभी तक हमने प्रत्यक्ष के बाद में अनुमान प्रमाण हम इस समय पढ़ रहे हैं। और अनुमान प्रमाण के अंतर्गत हमने अनुमान प्रमाण के दो भेदों के बारे में जाना था। पहला है स्वार्थानुमान। तो स्वार्थानुमान के लक्षण को हमने स्पष्ट रूप से वहाँ पर पढ़ लिया था पूरी तरह से। और स्वार्थानुमान का तात्पर्य हमने ये समझा था कि जब स्वयं के पूर्व ज्ञान के द्वारा किसी अन्य परिस्थिति में हम उन कार्यों से कारण का या कारण से कार्य का अनुमान करते हैं तो उसे स्वार्थानुमान कहा जाता है। इसमें किसी और की आवश्यकता नहीं होती है, अपितु आपके ही पूर्व ज्ञान के द्वारा हम उन सब बातों को स्वयं ग्रहण करते हैं। उदाहरण भी दिया गया था कि जिस प्रकार से एक रसोई घर में व्यक्ति जो होते हैं, हम सब जो होते हैं वे धुएं को और अग्नि को एक साथ देखते हैं। अर्थात जहाँ पर अग्नि प्रज्वलित हो रही होती है उसमें से हम धुएं निकलते हुए को भी देखते हैं। और जब यह ज्ञान हमारा पुष्ट हो जाता है कि हाँ, हम ये बार बार देखते हैं कि धुआं निकलता है, तब जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो ऐसी स्थिति में जब हम पर्वतीय प्रदेशों में जाते हैं और वहाँ पर हम धुएं को उठता हुआ देखते हैं तो उस धुएं के कारण से हम यह अनुमान लगा पाते हैं कि निश्चित रूप से यह पर्वत जो है यह अग्नि से युक्त है, यह यहाँ पर आग लगी हुई है। और इसे स्वार्थानुमान कहा जाता है। स्वयं के ज्ञान से ही अनुमान तक पहुँचना, स्वयं के पूर्व ज्ञान से ही अनुमान तक पहुँचना। अब बात करते हैं परार्थानुमान की। परार्थानुमान से किम स्वरूपम, तो परार्थानुमान का स्वरूप क्या होता है? स्वार्थ स्व, परार्थ पर अर्थात दूसरा। तो परार्थानुमान से किम स्वरूपम, परार्थानुमान का स्वरूप क्या होता है? तो इसके लिए वो कहते हैं यत्तु स्वयं धूमात् अग्निम अनुमाय परम प्रति बोधयितुम पंचावयव वाक्यम प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानम। यत्तु स्वयं, जब हम स्वयं धूमात अग्निम अनुमाय, धुएं से अग्नि का अनुमान करके, परम प्रति बोधयितुम, किसी अन्य को, किसी दूसरे को बोधयितुम बताते हैं, कहते हैं, तो उसके लिए हम पंचावयव वाक्यों का प्रयोग करते हैं। हम 5 तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं, 5 प्रकार के अवयवों से युक्त वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तत्परार्थानुमानम, और उसे ही परार्थानुमान कहा जाता है। एक होता है स्वयं अनुमान को प्राप्त करना, और दूसरा होता है कि जब हम स्वयं उस अनुमान को समझ लेते हैं, उस अनुमान ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तो हम दूसरों को कैसे समझाएंगे कि ऐसा कैसे होता है। तो हम उसके लिए 5 अवयव वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो पर अर्थात दूसरे को जब अनुमान का बोध कराया जाता है, वह स्वयं अनुमान को नहीं देख रहा है, वह स्वयं अनुमान को प्राप्त नहीं कर रहा है, अपितु जो हमने अनुमान किया था, जब हम दूसरे को उसका अनुमान कराते हैं, उसका बोध कराते हैं, उसका ज्ञान कराते हैं, तो यह 5 अवयव वाक्यों, 5 प्रकार के वाक्यों के द्वारा होता है, और इसे ही परार्थानुमान कहा जाता है। यथा पर्वतो वह्निमान। सबसे पहले हम कहेंगे, देखो ये जो पर्वत है, यह पर्वत वह्निमान है, अग्नि से युक्त है। धूमवत्वात्, क्यों अग्नि से युक्त है? क्योंकि देखो यहां पर आपको धुआं दिखाई दे रहा है। फिर हम कहेंगे यो यो धूमवान स स वह्निमान। जो जो धुएं से युक्त होता है वह अग्नि से युक्त भी होता है, क्योंकि अग्नि के बिना धुआं संभव नहीं। यथा महानसम, जिस प्रकार से रसोई घर में आपने देखा होगा, जिस प्रकार से रसोई में आपने देखा है कि जहां जहां पर धुआं होता है वहां वहां पर अग्नि होती है, जहां जहां पर अग्नि होती है वहां वहां पर धुआं निकलता है, बस वैसा ही यह है। तथा च अयम, उसी प्रकार का यह है। तस्मात् तथा, इसलिए यहां पर भी इस धुएं को देख करके इस पर्वत पर अग्नि को जानो। अनेन प्रतिपादितात् लिंगात् परो अपि अग्निम प्रतिपद्यते। और इस प्रकार से जब हम किसी को समझाते हैं, किसी को कहते हैं, किसी को अवबोध कराते हैं, बोध कराते हैं, तो वह
हमारे उस ज्ञान से, हमारे उस परार्थानुमान से, हमारे उस 5 प्रकार के वाक्यों से उस प्रकार से उस पर्वत पर अग्नि का अनुमान कर लेता है, कर सकता है। तो यहां पर तो आपने देखा कि यहां पर किस प्रकार से एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अनुमान करवाया, अनुमान का बोध करवाया। जैसे कि आप इसको इस बात से समझ सकते हैं कि यदि आपके साथ एक छोटा भाई या बहन है और आप उसके साथ जा रहे हैं किसी पर्वतीय प्रदेश पर या किसी पहाड़ों के बीच में, छोटा बच्चा जो होता है वहां पर धुएं को देखता है, और जब वह धुएं को देखता है तो वह बच्चा प्रश्न करता है कि वहां पर ये धुआं क्यों है। तो आप, जो कि आपको पता है कि ये धुआं किस कारण से हो सकता है, तो आप उसे कहेंगे कि बच्चे, बेटा या छोटे बहन या भाई के लिए अगर हम प्रयोग करेंगे तो कि बहन, यहाँ पर यह जो पर्वत है, ये जो पहाड़ है, यह पहाड़ अग्नि से युक्त है, यहाँ पर अग्नि लगी हुई है। वो बोलेगा कि कैसे? तो बोलते हैं क्योंकि देखो यहाँ पर तुमको धुआं दिखाई दे रहा है। वो कहेगा कि हाँ। तो फिर आप उसको कहेंगे कि जहां जहां पर धुआं होता है उसका कारण अग्नि होती है। यथा महानसम, जैसे कि तुमने, महानसम अर्थात रसोई घर, जैसे कि तुमने रसोई घर में देखा कभी कि हमारे घर में जब हमारी माता जी चूल्हा जलाती हैं तो उस चूल्हे में जब हम आग जलाते हैं तो उस आग के साथ में धुआं भी उत्पन्न होता है। वह कहेगा हाँ, ये तो होता है। तथाच अयम, जिस प्रकार से चूल्हे में जब अग्नि जलती है तो उससे धुआं उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो पर्वत है, इस पर्वत पर आपको अग्नि के कारण से ही धुआं दिख रहा है। तस्मात् तथा, इसलिए जिस प्रकार से वहां पर अग्नि के कारण से धुआं था, उसी कारण से, उसी प्रकार से इस पर्वत पर भी अग्नि के कारण से ही धुआं उत्पन्न हो रहा है, या यह धुआं दिखाई दे रहा है। और वह छोटा बच्चा, छोटी बहन या छोटा भाई जो होता है, इस बात का को जान पाता है, समझ पाता है कि यहाँ पर इस धुएं के पीछे कारण क्या है। हम ऐसा कई बार करते हैं, हम इस बात को कई तरीकों से पुष्ट करते हैं। हम अपने ज्ञान को जब दूसरे के ज्ञान के साथ में जोड़ते हैं, हम अपने अनुमान को जब दूसरे के अनुमान के साथ जोड़ते हैं, तो यहाँ पर इस अनुमान को परार्थानुमान कहा जाता है। जब भी हम अपने ज्ञान को, अपने अनुमान को या अपनी अनुमिति को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो उसके लिए हमको पंच अवयव वाक्यों की आवश्यकता होगी। ये पंच अवयव वाक्य ही परार्थानुमान की मूल अवधारणा है, और इन पंच अवयव वाक्यों को समझे बिना हम परार्थानुमान को नहीं समझ सकते। तो हमारे पास अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने अनुमिति के बारे में पढ़ा, अनुमान के बारे में पढ़ा, लिंग परामर्श के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो अनुमान है वह 2 प्रकार का होता है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। जो यहाँ पर पंच अवयव वाक्यों की बात कही गई है, इसका वैसे विस्तार से हम वर्णन अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन आपको बस सामान्य रूप में मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहूँगा कि जो प्रतिज्ञादि युक्त, ये जो बातें हमने कही हैं, ये प्रतिज्ञादि युक्त हैं। ये प्रतिज्ञा आदि 5 प्रकार के अवयव हैं। तो प्रतिज्ञादि युक्त पंच अवयव अनुमान वाक्य से प्रतिपादित लिंग हेतु से पर अर्थात अन्य व्यक्ति भी अप्रत्यक्ष अग्नि का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसने कभी उसको प्रत्यक्ष नहीं किया, उस पर्वत में उस अग्नि को नहीं देखा, हमने भी उस पर्वत में उस अग्नि को नहीं देखा, लेकिन धुएं के द्वारा हम अग्नि का बोध कर सकते हैं, धुएं के द्वारा हम अग्नि का अनुमान कर सकते हैं। और जब हम स्वयं अग्नि का अनुमान करते हैं और जब उसी अनुमान को किसी और तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो जब हम किसी और के लिए अनुमान को, के ज्ञान को देने का प्रयास करते हैं, तो इसके लिए हमको पंच अवयव वाक्यों की आवश्यकता होती है। इन पंच अवयव वाक्यों का प्रयोग किसी और को अनुमान के बोध के लिए जब किया जाता है तो उसी को परार्थानुमान कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको इन दोनों भेदों में स्पष्ट हो गया होगा कि स्वार्थानुमान क्या होता है और
परार्थानुमान क्या होता है। अगले पाठ में हम लोग इसके पंच अवयवों के बारे में, जो हमने पंच अवयव वाक्यों की बात कही है, इन पंच अवयव वाक्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः, शुभम भवतु, पुनर्मिलामः।